In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। How are you, dear friends? आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He loves you so much. और वो आपसे इतना प्यार करते हैं He wants to save you. और वो आपको बचाना चाहते हैं। He came from heaven to earth to save you. वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए आपको बचाने के लिए God became man. और परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Matthew 1:21 says, मत्ती का पहला अध्याय 21वां वचन कहता है, Angel Gabriel came in the dream of Joseph. स्वर्गदूत गैब्रियल जो है वो यूसुफ के सपने में आए He said to him, और उनसे कहा She will be giving birth to a son. कि माँ मरियम एक पुत्र को जन्म देगी You have to name him Jesus, और उसका नाम आप यीशु रखोगे because he will save people from their sins. क्योंकि वो लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, God became man. और परमेश्वर जो है वो मनुष्य के रूप में आए He came to save his people from sin. और वो उनके लोगों को पापों से बचाने के लिए And आए his name was Jesus. और उनका नाम यीशु है। Today Jesus is saving people from their sin. और आज प्रभु यीशु जो है वो अपने लोगों को पापों से बचाते हैं। Those who come to him, जो भी उनके पास आते हैं, call upon his name, जो उनके नाम को पुकारते हैं, believe in his sacrifice on the cross, जो उनके बलिदान में विश्वास करते and हैं, receive forgiveness of their sins. वो अपने पापों की क्षमा पाते हैं। 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus came on this earth. प्रभु यीशु धरती पर आए He became man. और वो मनुष्य के रूप में He आए died on the cross. और वो क्रूस पर बलिदान He हुए। shed his holy blood. उन्होंने अपने लहू को बहाया He was wounded on the cross और वो उन्होंने घाव सहे क्रूस पर for the forgiveness of the sins of humankind. ताकि हर एक मनुष्य को पापों की क्षमा मिल सके। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, today we are looking for freedom. आज हम आज़ादी को खोज रहे हैं We are looking for freedom in various ways. और हम अलग अलग तरह से आज़ादी को खोज रहे The हैं only true way of receiving freedom is Jesus Christ. और केवल सच्ची आज़ादी को प्राप्त करना है केवल प्रभु यीशु के द्वारा। Jesus is the only one who can set you free. केवल प्रभु यीशु ही है जो हमें मुक्त कर सकते हैं Only He can give you freedom. और वही हमें मुक्ति दे सकते हैं Only He can give forgiveness of your sins. और वही हमें हमारे पापों की क्षमा दिला सकते हैं। He has proved it on the cross by shedding His holy blood. और उन्होंने ये साबित किया है क्रूस पर अपना लहू बहाकर How much He loves us. कि वो हमसे कितना प्यार करते He हैं came to save us. और वो हमें बचाने के लिए आए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद We पिता, praise you, हम Lord. आपकी महिमा करते हैं। 2 Corinthians 3:17. और दूसरा कुरिन्थियों में तीसरा अध्याय 17 वचन कहता है, Where the Spirit of the Lord, there is freedom. जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है Because Lord is Spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, As we are in human being in this world, जैसे कि हम मनुष्य जाति इस संसार में हैं as we live in flesh, और हम शरीर में जीते हैं we are a slavery of flesh in this world. और हम शरीर के गुलाम हैं इस संसार में। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, especially खास as करके sometimes we are slave of food, हम कई बार खाने के गुलाम हो जाते हैं। as we sometimes we are slave of this world. हम इस संसार के गुलाम बन जाते हैं Some people are slave addictions. और कई लोग जो है वो नशे के गुलाम बन जाते हैं। But when we live in spirit, पर जब हम आत्मा में जीते हैं, we live in freedom. हम स्वतंत्रता में जीते हैं। And what is the life in spirit? तो जो हमारा जीवन आत्मा में क्या है This life of spirit is prayer. और जो जीवन जो आत्मा में जीवन जो है वो प्रार्थना है The life of spirit is word of God. और जो आत्मा में जीवन जो है वो परमेश्वर का वचन है The life of spirit is adoration of God. और जो आत्मा में जीवन है वो परमेश्वर की आराधना है। Dear brother, sister. प्रिय भाई और So बहनों, we to live in prayer, we to live in word of God, we to live in adoration to God. तो हमें प्रार्थना में जीना है, हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीना है और हमें आराधना के द्वारा जीना है। So when we worship the Lord, there's freedom. तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वहाँ पर स्वतंत्रता होती है। That's why, dear brother, sister, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, do not be slave of food and slave of this world. इस संसार के और खाने पीने के गुलाम मत बनो Or do not be slave of your flesh, और अपने शरीर के गुलाम मत बनो, but be live in spirit. पर अपने आत्मा में जियो। And the spirit of the Lord is there is freedom. और परमेश्वर की आत्मा जहाँ होती है वहाँ स्वतंत्रता होती है। Dear brother, प्रिय sister, भाई और बहनों, so worship the Lord in spirit. तो परमेश्वर की आराधना आत्मा के द्वारा कीजिए।
Pray always. और हमेशा प्रार्थना कीजिए, Worship the Lord. हमेशा परमेश्वर की आराधना कीजिए, Read the word of God. हमेशा परमेश्वर के वचनों को पढ़िए Obey the word of God. और उनके वचनों का पालन And कीजिए walk on the word of God. और वचनों पर चलिए And you will be free. और आप स्वतंत्र हो You जाओगे will live in freedom. और आप स्वतंत्रता में जियोगे God want to give you. और परमेश्वर ये आपको देना चाहते हैं। Thanक you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Galatians chapter 5 verse 1. गलेशियंस में 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, It is for freedom Christ has set you free. स्वतंत्रता के लिए हमें क्रिस्त ने मुक्त किया है, Do not be burdened by the yoke of slavery. तो संसार के गुलाम या बंधनों में मत जिए। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, live in freedom. स्वतंत्रता में जिए, So live in holiness. तो पवित्रता में जिए Live a prayerful life. और प्रार्थना में जीवन जीना है Live a righteous life. और हमें सच्चाई का जीवन जीना है Live a holy life. और हमें पवित्र जीवन जीना है। Live as God wants us to live. जैसे परमेश्वर चाहते हैं उसी तरह हमें जीना है। Don't live as the world is living today. संसार जिस तरह से जी रहा है उस तरह हमें नहीं जीना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, there's a narrow way to go to heaven. वह एक छोटा रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है There's a big way to go to hell. और एक बड़ा रास्ता है जो नरक की ओर जाता है। So you to decide by living a narrow way going to heaven, you should have a good life, a humble life. तो हमें निर्णय लेना है कि हमें छोटे रास्ते से स्वर्ग की ओर जाना है, जिससे हमें नम्र जीवन जीना है। We have to live a prayerful life. हमें प्रार्थना में जीवन जीना We है, have to live a holy life हमें पवित्र जीवन जीना है, as God wants us to live. जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Isaiah chapter 61 verse 1. यशायाह में 61वां अध्याय पहला वचन कहता है, The Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है He has sent me to proclaim the good news to the poor. और उन्होंने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों तक सुसमाचार पहुंचा सकूं He sent me to heal the brokenhearted. और जो टूटे हुए मन के लोग हैं उनको मैं चंगाई दे सकूं He has sent me to free the prisoners from their prisons. और जो बंदी गृह है उनको मैं आजाद कर सकूं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the Lord has chosen us to do His will by preaching the word of God. परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उनकी इच्छा से उनका प्रचार कर सके। Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों, so it's important us to tell the people about the word of God. तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोगों तक उनके सुसमाचार को पहुंचाएं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और the बहनों, word of God sets us free और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें मुक्त करता है, because word is God. क्योंकि जो शब्द है वही परमेश्वर है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, many people I meet around wherever I go, कई लोग हैं मैं जहाँ उनको मिलता हूँ, wherever I'm traveling, जहाँ पर भी मैं यात्रा करता हूँ, wherever I'm in a meeting, जहाँ पर भी मैं मीटिंग में होता हूँ wherever I go to visit, और जहाँ पर भी मैं मिलने जाता हूँ especially during the prayer place, और खास करके जहाँ प्रार्थना होती है and wherever I go, और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, word of God works in a powerful way. और परमेश्वर का वचन है वो बहुत सामर्थ से काम करता है। So whenever I tell people about the word of God, तो जब भी मैं लोगों से वचन के बारे में कहता हूँ there's healing and deliverance in their life. और वहाँ पर उनके जीवन में चंगाई और मुक्ति मिलती है। Suppose I meet some people who are having their gutka in their mouth or smoking or drinks. So when I meet them and I see that whether they are into some addiction, whoever they may be, I tell them, your body is a temple of God. खास करके मैं जब लोगों को मिलता हूँ जो गुटखा खाते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, जो शराब पीते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And after some time, whenever I meet them, after 2 months, 3 months, 6 months, or 1 year time, or 2 years, whenever sometimes they meet me again, they say, brother, once you told me about the prayer, the word of God, today, and I was touched by that, and after some time, I was not well, and I went to some of the prayer meetings, and I got all right. Now I am in the Lord, and I am praying very much. और फिर वो मुझसे जब मिलते हैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, फिर वो कहते हैं कि ब्रदर आपने मुझे परमेश्वर का वचन कहा था और वो परमेश्वर के वचन ने मुझे छुआ और मुझे चंगाई मिल गई और वो सब मैंने छोड़ दिया है। Then they say that we are in the prayer now, and we are growing the prayer. और फिर वो कहते हैं कि मैं अभी प्रार्थना में और मैं प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हूँ। They keep on calling me and telling more about the testimonies. और वो मुझे कॉल करते हैं और मुझे बहुत सारे उनकी साक्षी बताते हैं। The word of God, when you give somebody, तो जब हम
परमेश्वर का वचन जब किसी को देते it हैं is like a seed in their life, वो एक बीज की तरह रहते हैं उनके जीवन में, and it will grow like a good harvest. और वो एक अच्छे पौधे में बढ़ने लगते हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और so बहनों, always give the word of God to people when you meet them. तो जब भी आप लोगों को मिलते हैं हमें परमेश्वर के वचन को सुनाना है, And when they are in problem or whatever addictions, और जब भी वो तकलीफ में होते हैं या कोई भी बंधन में होते हैं, you just tell them Jesus loves you and He wants you to be healed, and see that every word is spoken will work in their life. और उनसे कहना है कि परमेश्वर आपसे, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको चंगाई देंगे, और देखो कि उनके जीवन में वो कार्य करने लगेगा। Every word spoken is a word of God, is a power of God. और जो भी हम शब्द कहते हैं वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ के रूप में उनके जीवन में आ जाता है। God has chosen every Christian, every believer to preach His word. और हर एक क्रिस्ती को, हर एक बिलीवर को परमेश्वर ने चुना है उनका प्रचार करने के लिए। So we should know the word of God, we should read the word of God, we should obey the word of God, we should walk on the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचनों को जानना है, हमें उसे पढ़ना है, हमें उन पर वचनों पर चलना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, there's power in the word of God. और परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise यीशु। you, Lord. महिमा हो आपके यीशु। Once I was preaching in a prison, एक बार मैं एक बंदी गृह में जो प्रचार कर रहा and I था, was preaching the word of God there. और जब मैं वहाँ पर सुसमाचार बता I रहा was था, telling them that the sin they have committed, और जब मैं उनसे कह रहा था कि उन्होंने जो पाप किए हैं, they shed the blood of the people, उन्होंने जो लोगों का खून बहाया है, they have broken those families, और उन्होंने कई परिवारों को तोड़ा था, many become orphans and widows, और कई जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, और स्त्रियां जो है विधवा बन गई, and there is a curse of blood upon them. और उनके जो खून का जो श्राप है वो उन पर था। When I spoke to them about the word of God, about the truth, what they have done, और जब मैंने उनको वचनों के द्वारा जब उनको सत्य बताया, they came on their knees and started crying and asked me to pray for them. और वो घुटनों पर आकर मुझसे कहने लगे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। And these are big criminals and big people who are there in the sin. और ये बहुत बड़े जो है उन क्रिमिनल्स है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जो पाप किए हैं, And they came on their knees and crying and asking me to pray. और घुटनों की ओर वो आकर मुझसे कहने लगे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। So when I was praying for them, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, and I was praying for them, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, I told them, मैंने उनसे कहा, blood of Jesus is cleansing you from all the curse of blood which is there upon you. प्रभु यीशु का लहू जो है वो तुम्हें हर एक पापों से, हर एक श्रापों से शुद्ध कर रहा है जो तुम पर है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, and when I came in the prison again after 1 month to preach the word of और God, फिर मैं जब 1 महीने बाद वहाँ पर बंदी गृह में जब सुसमाचार बांटने के लिए जब गया, and many came with the testimonies. और बहुत सारे लोग जो है वो साक्षी के रूप में मेरे सामने आए, They said me, brother, we are able to sleep nowadays. और उन्होंने कहा कि ब्रदर अब मैं सो पा रहा हूँ, Some told that we got healing in our physical body. और कई लोगों ने कहा कि हमें जो शरीर में तकलीफ थी उससे हमें चंगाई मिली, And one person came and told me that, brother, I was sentenced to life, and till death I was supposed to stay here. But after the prayer, the blood of Jesus, now I'm going to release and I'm going to set free from all my punishment. Thank you, Jesus, for setting me free. और एक ने कहा कि ब्रदर मुझे मरते दम तक मुझे सज़ा मिली थी यहाँ पर, तो जब मैंने प्रार्थना किया, जब मैंने प्रभु यीशु को स्वीकारा तो मुझे मेरी सज़ा जो है वो माफ़ हो गई और मैं यहाँ से भी जाने वाला हूँ। So people are set free from the curse of blood when they claim the blood of Jesus upon them. So whatever sin they committed is forgiven by the blood of Jesus. तो जो लोग हैं जो श्राप में है, जिनके ऊपर जो भी श्राप है, वो जब प्रभु यीशु का लहू मांगते हैं तो प्रभु यीशु के लहू द्वारा उनके सारे पाप धुल जाते हैं, उनके सारे श्राप, सारे बंधन टूट जाते हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, Jesus died on the cross for our sin. यीशु जो है वो क्रूस पर बलिदान हुए सिर्फ हमारे पापों के He लिए, shed his holy blood for our sin. और उन्होंने जो अपना लहू है वो हमारे पापों के लिए As we बहाया। believe in it, जैसे कि हम उनमें विश्वास we करते हैं, receive forgiveness of our sins. हम हमारे पापों की क्षमा पाते हैं। So whenever I preach them about Jesus died on the cross for their sins, और जब भी मैं उनसे कहता हूँ कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, those people when they believe, जब वो विश्वास करते हैं, and they are from different faith, और वो अलग अलग धर्म से होते हैं, whoever man or woman they will be, और कोई भी पुरुष हो कोई भी स्त्री हो, when they believe in that message, जब वो प्रचार पर जब विश्वास करते हैं, they healed from various sicknesses, और अलग अलग बीमारी से वो चंगाई प्राप्त करते हैं, cancer, कैंसर, kidney failure, किडनी फेलियर,
and various sins. और कई सारे जो पाप है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और people बहनों, are delivered from the power of darkness. जो लोग हैं जो अंधेरे में, वो सारे अंधेरों से उनको छुटकारा They मिल are जाता set है। free from the evil spirit and black magic. और हर एक जो जादू टोना है, जो भी शैतानी बंधन है, उन पर उससे वो छुटकारा प्राप्त करते हैं। Because blood of Jesus is a powerful prayer. क्योंकि जो लहू का, जो प्रभु यीशु का लहू है, वो एक सामर्थ्यवान प्रार्थना है। It's a truth for all humanity for forgiveness for their sins. और वो सारे मनुष्य जाति को पापों की क्षमा करने वाला एक सत्य वचन है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Acts 13:38 onward says, प्रेरित चरित्र में 13वां अध्याय 38वें वचन से कहता है, my dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, so it is said in the message तो ये जो है वो संदेश में कहा गया है that through Jesus you'll receive forgiveness of your sins. कि प्रभु यीशु के द्वारा तुम तुम्हारे पापों की क्षमा प्राप्त It करोगे। is proclaimed, और ये सुसमाचार कहा गया receive है। forgiveness of your sins. Every sin will be forgiven through the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से जो भी हमने पाप किए उसे हमें मुक्ति मिलेगी। So everyone who believes will set free from their sin. और तो सभी लोग जो उनमें विश्वास करते हैं वो अपने पापों की क्षमा पाएंगे। In Jesus, those who believe will set free from their sin. और जो यीशु में विश्वास करता है वो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God is a savior. प्रभु यीशु जो है वो बचाने वाले परमेश्वर He है is a loving savior. और वो प्यार करने वाले परमेश्वर He है। died on the cross for our sin. और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया क्रूस As we पर। believe in Him, जैसे कि हम उनमें विश्वास करते we हैं, receive forgiveness of our हम sins. हमारे पापों की क्षमा पाते हैं We receive freedom from sin. और हम जो पाप है उससे हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, John 14:6 says, यूहान का 14वां अध्याय 6वां वचन कहता है, Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं I am the way, truth, and life. कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Nobody in the Bible said that. और ये किसी ने भी पवित्र पुस्तक में नहीं कहा है। Jesus said, I am the way, truth, and life. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So we have to follow the way of Jesus. तो हमें प्रभु यीशु के जो मार्ग है, हमें उनका पीछा करना है। If you want to know the truth, Jesus is the truth. तो जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही सत्य है, As we want to receive life, Jesus can give you life. तो हमें अगर जीवन प्राप्त करना है तो केवल हमें प्रभु यीशु ही जीवन दे सकते हैं। So Jesus shows us the way. तो प्रभु यीशु जो है वो हमें मार्ग बताते हैं। Jesus tells about the truth. प्रभु यीशु जो है वो हमें सत्य के बारे में बताते हैं And Jesus gives us life. और प्रभु यीशु जो है हमें जीवन देते हैं। So if you want to know about the way, truth, and life, Jesus is the only name and answer. तो अगर हम मार्ग, सत्य और जीवन जानना चाहते हैं तो केवल प्रभु यीशु ही है उसका जवाब। We don't have to search anywhere in this world. तो हमें कहीं पर इस दुनिया में नहीं खोजना है। There is a name given from above, Jesus. हमें ऊपर से जो नाम दिया है वो सिर्फ केवल प्रभु यीशु He है is the way of life. और वही हमारे जीवन का मार्ग He है is the truth of life. और वही हमारे जीवन का सत्य है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Jesus gives us life, प्रभु यीशु जो हमें जीवन देते हैं eternal life, और अनंत काल का जीवन देते हैं, real life, सच्चा जीवन देते हैं, new life, नया जीवन देते हैं good life. और अच्छा जीवन देते हैं। Come to Him तो उसके पास आइए and receive life. और जीवन को प्राप्त कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise यीशु। you, Lord. महिमा हो आपके यीशु। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see Matthew chapter 4, हम देखते हैं कि मत्ती के 4 अध्याय में Jesus says प्रभु यीशु कहते हैं, to devil, शैतान से कहते हैं, as he was fasting for 40 days, जैसे कि वो 40 दिन तक उपवास कर रहे थे। Jesus was fasting for 40 days, यीशु जो है वो 40 दिन तक उपवास कर रहे थे and the devil told him, और शैतान ने उनसे कहा, if you are hungry, अगर तुम भूखे हो, ask the stone to turn into bread इस पत्थर को कहो कि रोटी में बदल and जाए eat it. और उसे खा लो। Jesus told him, प्रभु यीशु ने उससे कहा, he told the devil, प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, man does not live from bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but he live from every word spoken from the word of God. परंतु जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है उसके द्वारा जीता है। He live from every word spoken from the mouth of जो God. परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है उसके द्वारा मनुष्य जीता है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, every word spoken from the mouth of God जो भी परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है is the Bible, word of God. और वो पवित्र पुस्तक बाइबल है, परमेश्वर के वचन। So are we living by the word of God or living by the bread of the earth? तो हम वचनों के द्वारा जी रहे हैं या संसार की रोटी के द्वारा जी रहे हैं? Are we living the bread of life, that is word of God? क्या हम जीवन की रोटी जो है वो जो परमेश्वर के शब्द है उसके द्वारा हम जी रहे हैं? Food for our flesh,
तो हम कितने बार है जो हम दिन में खाना खाते हैं हमारे शरीर के लिए? morning breakfast, सवेरे का नाश्ता, lunch, दोपहर का खाना evening snacks, और शाम का नाश्ता and dinner. और रात का खाना। It is all worldly food. तो ये संसार के खाना है। What about the spiritual food? पर आत्मिक खाने का क्या? That is word of God. जो परमेश्वर के वचन है। As Jesus said in Matthew 4, और प्रभु यीशु ने मत्ती के 4 अध्याय में कहा man does not live on bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but from every word that comes from the mouth of God. पर जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन उसके द्वारा जीता है। So if we read Bible every day, तो अगर हम रोज बाइबल पढ़ते हैं that means we are living by the word of God. तो हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम जी रहे हैं। So we eating the bread of life, तो हम परमेश्वर के वचन जो है वो खा रहे हैं। dear brother sister. प्रिय भाई और So if you are बहनों, not reading the word of God every day, अगर हम परमेश्वर के वचन रोज नहीं पढ़ रहे हैं that means we are living only a physical life. तो हम केवल एक शरीर का जीवन जी रहे We हैं are living a weak spiritual और life. हम एक आत्मिक जीवन जो हमारा कमजोर है। So for Satan it is very easy to defeat us तो शैतान के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, वो हम पर हावी हो जाता है because we are living in the power of physical strength and we are weak in a spiritual strength. क्योंकि हम शरीर के ताकत से जी रहे हैं और आत्मिक शक्ति में हम कमजोर हो जाते Dear हैं। brother sister. प्रिय भाई और बहनों, So we need to eat the word of God every day. तो हमें रोज परमेश्वर के वचनों को खाना है। How will we eat the word of तो God? हम परमेश्वर के वचन कैसे ग्रहण करेंगे? We should read the Bible every day. हमें रोज बाइबल पढ़ना है, We should hear the word of God every day. हमें रोज वचनों को सुनना है। So every morning we get up for breakfast. तो जब भी हम सवेरे नाश्ते के लिए जब उठते हैं Read at least one chapter of Bible every day. तो हमें कम से कम एक जो अध्याय है बाइबल का वो पढ़ना है। Right from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक हमें पढ़ना है It will take 3 years to complete your Bible. और ये 3 साल लेंगे हमें बाइबल पूरा करने के So लिए। start from today. तो आज से शुरू कीजिए, Read one chapter every day रोज एक अध्याय पढ़िए and see the miracles taking place in your और life. देखिए कि आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होने As every लगेंगे। day you read the word of God, जैसे कि आप रोज परमेश्वर के वचन जब पढ़ोगे, you are eating the word of God every day. आप रोज परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करोगे। Then we see that whenever you're watching a YouTube or anything, when you're traveling or wherever you're going, तो जब भी हम YouTube देखते हैं, जहाँ पर भी हम यात्रा करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, to listen to the Holy Mass. तो हम पवित्र मिसा बलिदान को सुनेंगे Listen to those channels where preaching the word of God is going it. और उसी चैनल को सुनिए जहाँ पर परमेश्वर की प्रार्थना होती है, Where the word of God is preached. जहाँ परमेश्वर के वचनों का प्रचार होता है। So don't listen to anything like worldly things, but hear the word of God through YouTube or any of the channel you're going to the mobile. तो संसार के न्यूज़ को मत सुनिए, पर जो परमेश्वर का जहाँ प्रचार हो रहा है, जहाँ परमेश्वर के वचनों को बताया जा रहा है, उस चैनल को देखिए। Because if you read the worldly news, it's all the bad news. Like this thing happened, there's so many people died, accident took place, murder, killing, and all negative bad news will come to you. तो जब हम संसार के न्यूज़ को जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर कई सारी बुरी खबरें आती है कि यहाँ इतने मौत हो गई, या ये हो गया, वो हो गया, गलत चीजें हमें सुनने मिलती है And then the fear will enter into you. और फिर डर हमारे अंदर आने लगता है, Negative faith enter into you. नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर आने लगती But है। when you read the word of God, listen to the word of God, पर जब हम परमेश्वर को वचनों को सुनेंगे और उसको जब हम देखेंगे, God's true faith will come into you. और परमेश्वर का जो सच्चा जो विश्वास है वो हमारे अंदर आने लगेगा Power of Holy Spirit enter into you. और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर आने लगेगा Word become flesh. और जो शब्द है वो शरीर के रूप में धारण हो You जाएगा receive physical healing. और हमारे शरीर में हम चंगाई ग्रहण You करेंगे, receive spiritual healing. हम आत्मिक चंगाई ग्रहण करेंगे And you receive mental peace. और हम मन की शांति प्राप्त करेंगे। Because word of God give you peace. क्योंकि परमेश्वर के वचन जो हमें शांति देते हैं Word of God will give you healing, और परमेश्वर के वचन ही केवल हमें चंगाई देंगे, deliverance, मुक्ति देंगे and miracles will happen in your और life. हमारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see, जैसे कि हम देखते हैं John chapter 1 says, यूहान का पहला अध्याय कहता है, in the beginning there was a word. आदि में शब्द था Word was with God. और शब्द परमेश्वर के साथ Through था word God created all things. और केवल शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना की Without word God never created anything. और बिना शब्द के परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रचा And word came into this world. और शब्द जो ही संसार में आया It was the light and life of men. और जो मनुष्य के लिए वो एक उजाला और एक जीवन था Word was God. और जो शब्द था वो परमेश्वर था And those who accepted him, और जो जिन्होंने उनको स्वीकारा they received the power of God as the children of God. और उन्होंने एक सामर्थ अपने जीवन में
पा लिया They become children of और वो God. परमेश्वर के सच्चे बच्चे बन गए And that word was Jesus. और जो शब्द था वो केवल प्रभु यीशु थे। Angel Gabriel came to Mother Mary और स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास आए as he was greeting her. और जैसे कि उन्होंने उन्हें ग्रीट किया, He said, Hail Mary, full of grace. उन्होंने कहा कि प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। Luke chapter 28. लुकस का 28वां अध्याय, Luke chapter 1, 28. लुकस का पहला अध्याय 28वां वचन। As he was greeting Mother Mary, जिससे कि वो माँ मरियम को बता रहे थे greeting the word of God, और उन्होंने परमेश्वर का वचन कहा and Mother Mary accepted that in her और heart. माँ मरियम ने अपने हृदय में उसको स्वीकार किया Word became flesh. और जो शब्द था वो शरीर के रूप में धारण हुआ God entered into her womb, और उनके गर्भ में परमेश्वर ने उनके गर्भ में आए and Jesus came into her life. और प्रभु यीशु के जीवन में आए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, wherever we hear the word of God, जहाँ पर भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं that faith will enter in your life. वही विश्वास हमारे जीवन में God will आएगा enter in your और life. परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है faith comes from hearing the word of God. विश्वास केवल परमेश्वर के वचन सुनने के And द्वारा आता Jesus है says, और प्रभु यीशु कहते through हैं faith you are healed. कि केवल विश्वास के द्वारा आप चंगाई प्राप्त Because of करोगे। your faith you are healed and delivered. आपके विश्वास के द्वारा आप चंगाई और मुक्ति प्राप्त करोगे। That's why, brother, sister, इसलिए भाई और बहनों, it's very important to listen to the word of ये God. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। So as we read the Bible every तो day, जैसे कि हम रोज बाइबल पढ़ेंगे, we're eating the word of God every day. हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते As we're हैं। making the rosary every day, जैसे कि हम रोज रोजरी प्रार्थना करते हैं, as a personal rosary, जैसे कि हम पारिवारिक रोजरी करते as a हैं, family rosary, पारिवारिक जो रोजरी करते we're हैं, feeding our family member with the word of God. हम लोगों को जो है परमेश्वर के वचन खिलाते हैं We're filling the family member with the word of और God. हम परमेश्वर के वचन जो है हमारे बीच लाते हैं। As we're feeding the family with chapati, rice and bread, जैसे कि हम हमारे परिवार को चपाती ब्रेड देते हैं, this is the physical food for them. ये जो है शरीर का खाना है। And when you make a rosary at home, पर जब हम रोजरी करते हैं हमारे घर में and during the rosary we say, Our Father, Hail Mary, Holy Mary, और जब हम रोजरी के समय है हमारे पिता और प्रणाम मरिया जब कहते हैं and their family is fed with the word of और God. हमारा जो संपूर्ण परिवार है वो परमेश्वर के वचनों से भर जाता है। Because prayer of our Father is word of God, Matthew chapter 6, 9 to क्योंकि है हमारे पिता जो है वो मत्ती में परमेश्वर का वचन है मत्ती में 6वां अध्याय। and same as we say, Holy Mary, Mother of God. और फिर हम कहते हैं कि हे पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, It is also word of God. ये भी परमेश्वर का वचन है। Luke chapter 1, 41 verse, लुकस का पहला अध्याय 41वां वचन, where Elizabeth says, Hey, Holy Mary, Mother of God. जहाँ पर एलिजाबेथ ने कहा कि पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ। So whenever we say rosary, we are speaking the word of God, we are hearing the word of God, we are believing in the word of God. तो जब भी हम रोजरी प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को दोहराते हैं There is a power in the family. और हमारे परिवार में सामर्थ्य आ जाता है, There is peace in the family. हमारे परिवार में शांति आ जाती There is है, healing in the family. हमारे परिवार में चंगाई आ जाती है। Same way when we go to Holy Mass every और day. जैसे कि हम उसी तरह रोज जब मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, When we go to Sabbath Mass on Saturday and Sunday. जब हम सब्बात मास लेते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं शनिवार और रविवार को, As we hearing the word of God on the full feet on the altar. तो जब हम वेदी पर जो वचन कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं, उसको जब हम सुनते हैं, First reading, second reading, gospel reading. पहला रीडिंग, दूसरा वचन और जो सुसमाचार बताया जाता है, We are all fed with the word of God. हम सभी लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों से भर जाते हैं And also we eat the body of Christ. और फिर हम परमेश्वर का शरीर भी ग्रहण करते हैं। Where bread become body of Christ. जो रोटी है जो परमेश्वर के शरीर में धारण हो जाती है। Dear brother, sister. प्रिय भाई और As बहनों, Jesus was breaking the bread before his crucifixion. जो प्रभु यीशु जो है जो वहाँ पर रोटी तोड़ी जाती है वेदी पर, वो प्रभु यीशु का शरीर है। And Jesus was making the same prayer before the crucifixion. और प्रभु यीशु ने वही प्रार्थना की थी जब वो क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने शिष्यों के साथ वही प्रार्थना की He थी। said, उन्होंने कहा This is था my body. कि ये मेरा शरीर This है is my और blood. ये मेरा लहू है It is for you. और ये आपके लिए है। Those who will eat it, जो भी इसे खाएगा, drink जो it, भी इसे will पिएगा, receive forgiveness for वो their अपने sins. अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेगा They will never die. और वो कभी भी मरेगा They will नहीं, receive eternal life. पर अनंत काल का जीवन ग्रहण Dear करेगा। brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Reading the Bible, तो जब हम
बाइबल पढ़ते हैं, hearing the word of जब God, वचनों को सुनते हैं attending the holy और mass, जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, receiving the word of God, हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते and हैं then you receive healing and deliverance. और फिर आप मुक्ति और चंगाई प्राप्त You करते receive हो the power of the Holy और Spirit. आप पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करते हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, 1 John chapter 4 verse 8. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वां वचन कहता है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। As we know, we are celebrating Valentine Day. जैसे कि हम जानते हैं, हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। As we know that we are celebrating World Marriage Day. हम देखते हैं कि हम जो संसार को जो शादीशुदा दिन है वो मना रहे हैं। Dear brothers and प्रिय sisters. भाई और बहनों, So what is important in this? तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है The message is God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। Many people in this world taken the wrong meaning of love. और कई सारे लोग हैं इस संसार में जो प्रेम का गलत मतलब लेते They हैं are living in wrong relations. और वो गलत संबंध में जीते They हैं are living relations. और वो लिविंग रिलेशन में रहते They are हैं living in sinful relations. और वो पाप का रिश्तों में जी रहे And हैं they are thinking that this is love. और वो सोचते हैं कि यही प्रेम है। Love is covenant between God and men. प्रेम जो है वो परमेश्वर और एक मनुष्य के बीच में वादा है। And dear brothers and sisters. और प्रिय भाई और And बहनों, God has created Adam and Eve as the first family. और परमेश्वर ने जो है आदम और हवा को जो है पहला परिवार के रूप में रचा था And He has created man and woman as a husband and wife as a covenant. और उन्होंने जो है एक स्त्री और मनुष्य जो है वो एक वादे के रूप में उन्होंने रचा, As husband and wife. पति पत्नी के रूप में। Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, That's why we see इसलिए हम देखते हैं 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों में chapter 13 13वां अध्याय 4 to 8. 4 से 8। What is the meaning of love? प्रेम का मतलब क्या है? Love is patience. प्रेम जो है वो धैर्य है Love is not pride. और प्यार जो है वो गर्व नहीं है। Love is not of wrongdoing. प्रेम जो है वो गलत नहीं करता। Love rejoices in truth. प्रेम जो है वो सच्चाई में खुशी मनाता है Love is forgiving. और प्रेम जो है वो क्षमा करने वाला होता है Love is kind. और प्रेम जो है वो दया होता है। Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, So meaning of love is holiness. तो प्रेम का मतलब जो है वो पवित्रता है Meaning of love is truth. और जो प्रेम जो है वो सत्य है। Dear brothers and प्रिय sisters. भाई और बहनों, So we should live a real love that God has given us. तो हमें वो सच्चे प्रेम में जीना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। As God loves us, जैसे कि परमेश्वर हमसे प्यार करते we हैं, should love each other. हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना As है। God take cares of us, जैसे परमेश्वर हमारी देखभाल करते we हैं, should take care of each other. हमें भी एक दूसरे की देखभाल करनी है। As God is merciful and forgiving, जैसे कि परमेश्वर दया करने वाला और क्षमा करने वाला है, we should be merciful and forgiving to each other. हमें भी एक दूसरे के ऊपर दया करनी और एक दूसरे को क्षमा करना है। So we should love as God has loved us. तो जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है And that is the real love. और वही एक सच्चा प्रेम है And that love is holy love and eternal love. और वही प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम और अनंत काल का प्रेम है, Where husband and wife two become one. जहाँ पति पत्नी जो दो होते हैं वो एक हो जाते हैं। They are not two, but they two become one. वो दो नहीं पर एक हो जाते हैं। So whatever the husband think of himself should think about his wife. तो जब पति जो है वो अपने बारे में सोचता है, उन्होंने अपने पत्नी के बारे में भी उसी तरह सोचना है। Whatever he need for himself, he should always think about the need of his wife. तो जब भी वो अपनी जरूरत के बारे में सोचता है, उसको अपने पत्नी की जरूरत के बारे में भी सोचना है। As he love himself, he should love his wife. जैसे वो अपना खुद से प्रेम करता है उसी तरह उसको अपने पत्नी से भी प्रेम करना है, Because they are not two, but they are one. क्योंकि वो दो नहीं पर एक हो जाते हैं। Whatever you do to your wife, it will happen to you. जो भी आप आपके पत्नी के लिए करोगे वो आपके साथ होगा। If you do good to her, अगर आप पत्नी के साथ अच्छा करोगे the good will happen with you. तो वही अच्छा आपके साथ होगा। If you make her cry, अगर आप उसको रुलाओगे you'll also तो cry. आप भी रोगे। If you give her pain, अगर आप उसको तकलीफ दोगे you will be pain. तो आप भी तकलीफ प्राप्त Because करोगे, her flesh, your flesh are one. क्योंकि उसका शरीर आपका शरीर एक ही है, We are one. हम एक ही हैं। So love each other तो एक दूसरे से प्रेम as कीजिए God loves जैसे us. परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु। Jesus. महिमा हो आपके यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Ephesians chapter 5, 25 onwards. एफिसियों में 5वां अध्याय 25वां वचन कहता है,
Husband, you love your wife as Christ loved the church. पति अपने पत्नियों से इस तरह प्रेम करो जैसे कि क्रिस्त ने कलीसिया से प्रेम किया है। Amen, sister. प्रिय भाई और बहनों, As Christ died for the church, जैसे कि क्रिस्त अपने कलीसिया के लिए बलिदान हुए, you also sacrifice your life for the sake of your wife. हमें भी हमारा जो जीवन है वो अपने पत्नी के लिए त्यागना है Live a sacrificial life और हमारा जो जीवन है हमें त्यागी जीवन जीना है, so that your wife will always rejoice in your loving. That is a holy love, ताकि आपकी जो पत्नी है वो हमेशा खुशी मनाए आपके प्रेम में, which is a caring love, जो देखभाल करने वाला प्रेम है, which is a real love. जो सच्चा प्रेम है। Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों, let us all pray तो now. इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। Pray for your husband. हम अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे, Pray for your wife, हम पत्नियों के लिए प्रार्थना करेंगे so that they receive long life, ताकि हम लंबी उम्र ग्रहण कर सके that they receive good health, और अच्छी सेहत ग्रहण कर सके receive peace, और शांति प्राप्त कर सके joy, और खुशी प्राप्त कर सके healing, और चंगाई प्राप्त कर and सके anointing of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सके। Let us pray. इस समय हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, bless us, हमें आशीर्वादित कीजिए, bless our family, हमारे परिवार को आशीर्वादित कीजिए, give us good health, हमें अच्छी सेहत दीजिए, long life, हमें लंबी उम्र प्रदान कीजिए, fill us with your peace, हमें आपकी शांति से भर दीजिए, anoint us, हमें अभिषेक कीजिए, fill us हमें भर with दीजिए, the gifts of the Holy आपके Spirit, पवित्र आत्मा के दानों से भर दीजिए, with the fruits of the Holy आपके Spirit. पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए, Bless us, Lord. हमें आशीर्वादित Lord कीजिए। Jesus, प्रभु यीशु, raise your healing hand. आपके हाथ जो है चंगाई वाले हाथ हमारे और बढ़ाइए, Bless us. हमें आशीर्वादित कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Jesus is coming to you. प्रभु यीशु आपके पास आ रहे He is हैं blessing you. और वो आपको आशीर्वाद दे रहे He is हैं, healing you. वो आपको चंगाई दे रहे हैं। Feel the power of God. उनके सामर्थ को महसूस कीजिए, Feel the presence of Jesus. उनके प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस कीजिए He is blessing you. और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, He is healing you. वो आपको चंगाई दे रहे हैं। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे मन में आजा प्रभु आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे मन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही तो है जीवन दाता तू ही तो है जीवन दाता। सुन ले मेरी पुकार सुन ले मेरी पुकार। आजा मेरे यीशु मेरे दिल में मेरे मन में आजा यीशु। आजा मेरे यीशु मेरे दिल में मेरे मन में आजा यीशु। प्रभु यीशु आपके दिल में आ रहे हैं। लॉर्ड जीसस इज कमिंग टू योर हार्ट। प्रभु यीशु आपके हृदय में आ रहे हैं, He is knocking the door of your heart. वो आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। Open the door of your heart. आपके हृदय के दरवाजों को खोलिए You want to enter into your heart. और वो आपके हृदय में आना चाहते हैं। Welcome Jesus in your heart. प्रभु यीशु का स्वागत अपने हृदय में कीजिए Tell him that you love him. और उनसे कहिए कि आप उनसे प्यार करते हो। He says that he loves you. और प्रभु यीशु कहते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं। Jesus says that he loves you. प्रभु यीशु कहते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं He will never leave you. और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे He'll be there with you और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे throughout your life.
आपके जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे till the end of age. और अंत तक वो आपके साथ रहेंगे His love is eternal. और उनका जो प्यार है वो अनंत काल तक है। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for your real love. आपके सच्चे प्यार के लिए। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for teaching us to love. आपने हमें प्यार करना सिखाया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु Love you, Jesus. हम आपसे प्यार करते हैं यीशु। You're receiving healing of your body. आप आपके शरीर में चंगाई ग्रहण कर रहे हो Your body become a new creation. और आपका शरीर जो है वो एक नया बन चुका है You're receiving a new heart. और आप एक नया हृदय प्राप्त कर रहे हो। You're receiving a new mind. आप नया मन प्राप्त कर रहे हो। You're receiving a new life. आप एक नया जीवन प्राप्त कर रहे हो। Jesus is touching you. प्रभु यीशु आपको छू रहे हैं He's healing you. और वो आपको चंगाई दे रहे हैं। Receive ग्रहण कीजिए His healing, उनके चंगाई को, His power. उनके सामर्थ को। Thank Him. उनको धन्यवाद दीजिए। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for healing us, आपने हमें चंगाई दी, for blessing us आपने हमें आशीर्वाद दिया, with long life, लंबी उम्र, good health, अच्छी सेहत, peace, शांति and anointing us और आपने हमें अभिषेक किया with the power of your Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be in the world without end. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। Jai Yeshu. जय यीशु। Happy Valentine Day. हैप्पी वैलेंटाइन डे। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है।
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार